हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मित्रों पुनः एक अहम विषय, सुख, ऐश्वर्य, भवन, वाहन इत्यादि सुख कैसे प्राप्त होते हैं, कौन सा ग्रह, कौन सा भाव इसका कारक होता है और कब कब हम इससे वंचित होते हैं, कब हमें इस चीज़ का लाभ प्राप्त होता है, इस बारे में चर्चा करें। इससे पहले पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, इसके लिए शेयर करें। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना चाहिए, पूरा देखें, क्योंकि तभी समझ में भी आती है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बड़े सरल ढंग से समझाऊं, परंतु वो तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। मित्रों, प्रत्येक जातक की इच्छा होती है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, वाहन प्राप्त हो, भूमि हो, अपना मकान अपना हो, परंतु इसके लिए भी ग्रह मुख्य भूमिका निभाते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है, जहाँ पे मैंने 4 लिखा है, वह चौथा भाव जन्म कुंडली का है। यह सुख, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, मकान इत्यादि का कारक होता है और इस भाव का जो स्वामी है वह चतुर्थेश कहलाता है और वह कैसी स्थिति में होता है वही निर्भर करता है हमारी सुख ऐश्वर्य की और भवन, भूमि इत्यादि के बारे में। मित्रों, चतुर्थ भाव का स्वामी जब अपनी राशि में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी जो भी हो वो अपनी राशि में होना चाहिए। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी यदि शुक्र है तो शुक्र की राशि होगी वृषभ राशि और तुला राशि। चंद्रमा है तो चंद्रमा की राशि होगी कर्क राशि। सूर्य है तो सूर्य की राशि होगी सिंह राशि। और शनि है तो शनि की राशि है कुंभ राशि और मकर राशि। बृहस्पति होगा तो धनु राशि, मीन राशि। बुध है तो उसकी है मिथुन राशि और कन्या राशि। मंगल है, मंगल की है वृश्चिक राशि और मेष राशि। तो मित्रों, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अपनी राशि में है या केंद्र में है, केंद्र भाव कौन कौन से होंगे, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, ये केंद्र भाव में है, या त्रिकोण में तीसरे, पांचवें भाव में, या सम राशि है 2, 4, 6, 8, 10, 12, या उच्च राशि में, या अपनी स्वर राशि में विराजमान हैं और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही भूमि का, भवन का, वाहन का और सुख का श्रेष्ठ प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। यदि किसी की नहीं हुई है तो वो इंतजार करें, निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मित्रों लग्नेश एवं चतुर्थेश, लग्न का भाव स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी। यदि लग्नेश और चतुर्थेश का स्थान परिवर्तन हो और शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि हो तो निश्चित ही भूमि भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है।
इसके साथ साथ मित्रों, यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और शुक्र की स्थिति अच्छी हो एवं चतुर्थ भाव में सूर्य सम, मित्र या उच्च राशि में विराजमान हो तो मित्रों बहुत बड़ी मकान का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगला है मित्रों, यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश एवं चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और माता से ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सुख भाव का कारक होता है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को जिसका चतुर्थ भाव और चतुर्थेश एवं चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो उसको माँ का सुख और माँ के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मित्रों, यदि चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8 और 12वें भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में विराजमान हो एवं चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं के मकान बनाने में बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। किन व्यक्तियों का मकान जल्दी नहीं बनता है? उनके लिए है कि चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि आपका 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में विराजमान हो और चौथा भाव पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें कि अपने चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसको मजबूत बनाएं। कौन सा ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे। मित्रों, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 12 भाव में विराजमान है, चौथा भाव का जो स्वामी है वह 12वें भाव में विराजमान है तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से बहुत दूर या विदेश में भी ऐसा व्यक्ति निवास करने वाला होता है। चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है तो मित्रों ऐसा व्यक्ति घर से दूर और विदेश जाने के योग, विदेश रहने के योग ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। यह भी एक निश्चित बात है। इसके अलावा मित्रों, यदि चतुर्थेश की स्थिति ठीक नहीं है और चतुर्थ भाव में चंद्र, राहु, केतु से पीड़ित हो तो बहुत कठिनाइयों से छोटा मकान प्राप्त होता है और बार बार स्थान परिवर्तन ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, वह चंद्रमा को राहु ने या केतु ने पीड़ित कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति को मकान भवन बनाने में कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। मकान तो बन जाता है परंतु बार बार मकान परिवर्तन करने की स्थिति ऐसे व्यक्ति की बनती है। तो मित्रों, चतुर्थ भाव आपका मजबूत होना चाहिए। यदि आप सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, मकान भवन इत्यादि आप चाहते हैं तो आप कुछ न करिए, अपने चतुर्थ भाव को मजबूत करो। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसको मजबूत स्थिति में लाओ, उसके उपाय करें तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव आपका यदि मजबूत नहीं है तो आपको सुख के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा और सुख प्राप्ति में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चौथा भाव, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। निश्चित ही
आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।